ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। आप सभी को माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा और आरती। जया एकादशी का व्रत आज है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। पौराणिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपको पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है और आपको हर कार्य में जय यानी कि सफलता प्राप्त होती है। जया एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए इस दिन व्रत कथा का पाठ करना बेहद अनिवार्य माना जाता है। आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत की कथा के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से माघ शुक्ल एकादशी की महत्ता के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे जया एकादशी के नाम से जानते हैं, जो जीवों को भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्ति दिलाती है। विष्णु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी कथा के अनुसार स्वर्ग में देवराज इंद्र सभी देवी देवताओं के साथ सुख पूर्वक रह रहे थे। एक दिन वे अप्सराओं के साथ सुंदर वन में घूमने गए। उनके साथ गंधर्व भी गए, जिसमें गंधर्व माल्यवान और अप्सरा पुष्पवती भी थे। पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई। माल्यवान भी पुष्पवती की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। वे दोनों देवराज इंद्र को खुश करने के लिए नृत्य और गायन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वे एक दूसरे के प्रति प्रेम के आकर्षण में बंधे थे, जिसका आभास देवराज इंद्र को हो गया। देवराज इंद्र को लगा कि ये दोनों उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में आकर माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे दिया कि तुम दोनों अभी स्वर्ग से नीचे गिर जाओगे, पृथ्वी पर पिशाच योनि में कई प्रकार के कष्ट भोगोगे। श्राप के प्रभाव से माल्यवान और पुष्पवती हिमालय पर पहुंच गए। दोनों को पिशाच योनि मिली और वे अनेकों तरह के कष्ट भोगने लगे। उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय था। माघ शुक्ल एकादशी का दिन आया। उस दिन माल्यवान और पुष्पवती ने उपवास किया। कोई अन्न नहीं खाया, बस फल और फूल खाकर ही दिन बिताए। जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे तैसे रात बिताई। उस समय सर्दी का मौसम था। ठंड के कारण वे दोनों सो नहीं पाए। पूरी रात्रि जागरण में ही बीत गई। अनजाने में ही दोनों से जया एकादशी का व्रत हो गया। सुबह होते ही उन पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। श्री हरि की कृपा से दोनों को पहले से भी सुंदर शरीर मिला और वे स्वर्ग पहुंच गए। माल्यवान और पुष्पवती ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि इनको पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली। उन्होंने दोनों से पिशाच योनि की मुक्ति का उपाय पूछा। तब माल्यवान ने बताया कि यह सब जया एकादशी का प्रभाव है। श्री हरि विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत विधि विधान से रखता है, उसे भी माल्यवान और पुष्पवती के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत में
उसे पिशाच, भूत या प्रेत योनि की प्राप्ति नहीं होती है। माघ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी रात 9:26 से हो रही है। वहीं माघ शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति 8 फरवरी को रात 8:15 पर हो रही है। जया एकादशी पूजा का शुभ समय सुबह 7:05 से प्रारंभ हो रहा है। जया एकादशी व्रत का पारण समय 9 फरवरी को सुबह 7:04 से सुबह 9:17 के मध्य किया जाएगा। जया एकादशी के दिन रवि योग सुबह 7:05 से शाम 6:07 तक रहेगा। आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय जरूर लिखें।